लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है जब उनको बताया जाता है कि साहब कि पूर्णावतार तो कृष्ण ही हैं और भगवान राम को पूर्णावतार नहीं मानते। तो ऐसा क्यों है? अवतार तो है ही दोनों भी, और जो हम जनरली दशावतार की बात कहते हैं, पर अगर आप भागवत पुराण में देखो तो 24 अवतारों का वर्णन उसमें आता है। और इनफैक्ट अगर आप भगवत गीता देखो तो भगवत गीता में तो कृष्ण कहते हैं कि जहां जहां भी यद्यत विभूति मत श्रीमत, वो तो पूरा विभूति जो योग है। हाँ, कि जहां भी wherever you see excellence, जहां भी आप उत्कृष्टता देखते हो, श्री देखते हो, वहां हर जगह आप मेरा अंश देखो। तो जो भी सुंदर है, जो भी उत्कृष्ट है, उसमें तो कृष्ण अंश है ही है, विष्णु अंश है ही है। परंतु अगर आप कृष्ण और श्री राम जी की ही तुलना करते हो तो जनरली जो लोगों को लगता है ना कि अरे श्री राम बहुत ब्लैक एंड वाइट है, इमोशंस नहीं है, या इमोशंस को हमेशा कंट्रोल में रखे हैं, ऐसा नहीं है। श्री राम जो वाल्मीकि रामायण के श्री राम है, वो बहुत सारे इमोशन से गुजरते हैं। प्रेम उनमें बहुत है, रोमांस है। जब सीता जी का अपहरण होता है तो वो जो उनकी परिस्थिति हो जाती है, जितना वो व्याकुल हो जाते हैं, वो सब हमें जो उनका जो मनुष्यत्व है वो दिखने मिलता है। परंतु आप कृष्ण की का जीवन देखो, हम उसे उत्सव मानते हैं। कृष्ण उत्सव ही उत्सव, उल्लास ही उल्लास। हम कहते हैं कृष्ण लीलाएं, पर अगर हम उसे मनुष्य दृष्टि से देखें संजय जी, तो आप देखिए बचपन से लेके अंत तक जीवन में केवल परेशानियां ही आई है। जीवन में केवल मतलब वो बच्चे, उनका जन्म हुआ है तब से लेकर मृत्यु उन पर मंडरा ही रही है। उन परिस्थितियों को श्री कृष्ण ने अपने व्यवहार से, अपने दृष्टिकोण से उत्सव में बदला। हम कहते हैं अरे कालिया दहन पर वो कालिया पे नृत्य कर रहे हैं, पर आप देखिए कोई छोटा सा बच्चा एक पॉइजनस एकदम विषशाली सांप से जाके भिड़ रहा है, उसमें कुछ मतलब अगर सच्ची में ऐसा हो तो हम तो डर जाए, बट वहां कृष्ण ने अपने व्यवहार से उसे उत्सव में बदला है। जो हम वो योगस्थ बुद्धि की बात जो करते हैं कृष्णा भगवद गीता में, वो उन्होंने अपने जीवन में हर प्रसंग में जिया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि कृष्ण जो है वो पूर्ण अवतार है। ऑफ कोर्स दूसरी अगर हम टेक्निकली देखें तो वो महाभारत में तो उनका पूरा जन्म विष्णु अवतार का है ही है, परंतु रामायण में उनका ऐसे कहते हैं कि जब वो पायसम दी जाती है तो वो आदि पायसम से श्री राम का जन्म होता है। तो टेक्निकली देखा जाए तो भी पूर्ण अवतार तो कृष्ण ही है। मैं ये कहते हैं ना कि 4 कलाएं जो हैं वो जो कृष्ण में है, वो रस है, छंद है, नृत्य है। तो वो जो 4 जो है वो ललित कलाएं, वो ललित कलाएं राम में नहीं है। पर एक्चुअली आपको पता है इवन रामायण में आप जो ललित कला की बात कह रहे हैं, तो श्री राम को गंधर्वा नाम श्रेष्ठ कहा गया है, तो उनमें भी वो कलाएं हैं। कृष्ण उसे अलग लेवल पर ले जाते हैं। ऐसा है कि वो गंधर्व विद्या, जो नृत्य संगीत रस है, वो श्री राम में भी है अगर आप वाल्मीकि रामायण देखें तो। पर ऑफ कोर्स मैं कह रही हूँ ना, कृष्ण के जीवन में वो दिखता है, हर दृष्टांत में कृष्ण के जीवन में वो रस और वो नृत्य और वो उत्साह दिखता है। हाँ जी, हाँ, वैसे तो उनको कहते हैं ना कि एक तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, दूसरे लीला पुरुषोत्तम है। और भगवान कृष्ण को यदि आप देखें तो जो विविध प्रकार के प्रसंग हैं, जैसे वो चितचोर है जी, माखन चोर है, चोर है, रण चोर है, लेकिन पूर्ण अवतार है। भगवान राम में कंसिस्टेंसी दिखती, वो बिल्कुल जी, जिसको बोलते हैं ना स्ट्रेट एज एरो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसीलिए एक कहावत है कि भाई कि भाई कृष्ण से आप ज्ञान लीजिए लेकिन अनुसरण मत कीजिए। जी, और कहते हैं कि श्री राम का अनुसरण कीजिए। श्री राम का अनुसरण कीजिए, क्योंकि श्री राम का अनुसरण जो है वो सरल है, और भगवान कृष्ण का अनुसरण करने चलेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी मार पिटाई हो जाए। मार पिटाई भी होगी, और मुझे लगता है कि वो कर पाना भी अत्यंत कठिन है। वैसे अगर आप दोनों अवतारों की तुलना करें तो श्री राम के जीवन में संघर्ष आया, पर कब आया? जब उनको वनवास दिया गया। अच्छा, उसमें भी जो पहले 13 वर्ष वनवास के हैं वो बहुत अच्छे गुजरे हैं उनके। जो फिजिकल स्ट्रगल है वो एक चीज है ना, पर जो भावनात्मक उनका जो संबंध है सीता जी के साथ है, लक्ष्मण जी के साथ है, वो बहुत सुंदर है।
वो फ्रस्ट्रेशन में नहीं है, बहुत सुंदर है। पर अगर आप कृष्ण जी का जीवन देखिए, जैसे मैं कह रही हूँ, शुरुआत से संघर्ष ही संघर्ष ही संघर्ष है। पूरा बचपन, जैसे मैं कह रही थी कि मृत्यु मंडरा रही है, जब से जन्म हुआ तब से। जन्म ही हुआ कारागार में, जहाँ ऐसे था कि भाई अगर कंस पकड़ लेता तो वहीं की वहीं मृत्यु हो जाती। पर उनको जीना था, उनको अपनी लीलाएं करनी थी, तो यमुना पार हो जाते हैं, नंद बाबा के घर जाते हैं। वहां पर भी आप देखिए हर प्रकार का असुर उनको मारने की चेष्टा करता है, फिर भी कृष्ण उसे लीला में बदल देते हैं, उन सबका हनन करते हैं। पर वहीं पर बात रुकती नहीं है। फिर वो जब 11 वर्ष के बालक हैं तभी फिर से आते हैं मथुरा। वहां क्या हो रहा है, वहां बड़े बड़े जो मल्ल योद्धा है उनसे उनकी भिड़न हो जाती है, कंस को मारते हैं जो अपने स्वयं के मामा है। फिर कुछ समय जीवन में शांति है, चाणूर जैसा उनसे ज्ञान जैसा एग्जैक्टली मल्ल योद्धा। मतलब आप देखिए, हम उसे लीला मानते हैं, वो एक चीज है ना, पर संघर्ष तो वो कर ही रहे हैं। अच्छा, बात वहां समाप्त होती है? नहीं, कंस को मारता है वो तो ठीक है, फिर संदीप मुनि के आश्रम जाते हैं, वापस आते हैं। फिर क्या करता है जरासंध, क्योंकि कंस की जो पत्नियां हैं वो जरासंध की बहनें हैं, तो जरासंध आक्रमण करने लगता है। अब वो हरिवंश पुराण में वो भी तो प्रसंग आया है कि वो जाके वो सांदीपनि उनके पुत्र को वापस, हाँ, वो उसको वापस जीवंत करते हैं। पर चलो, तब तो वो अपने गुरुजी के लिए कर रहे हैं ना, पर जैसे ही वापस आ रहे हैं तो तभी भी शांति नहीं है। आप देखिए, फिर जरासंध का जो है वो आक्रमण शुरू हो जाता है, और मथुरा वाले हारते नहीं है, वो जरासंध को पीछे हट करने लगाते हैं। पर जहां पर युद्ध चलता रहेगा, बार बार युद्ध चलता रहेगा, वहां शांति 17 बार तो उसने आक्रमण 17 बार आक्रमण किया, 17 बार इन्होंने उसे भगाया। परंतु वही है ना, फिर अयोध्या वाले ही, वो हरिवंश में तो आता है कि वो मथुरा वाले ही बात करें कि यार जब तक कृष्ण यहाँ रहेगा तब तक तो हमको ऐसे ही भुगतना पड़ेगा, वो कभी छोड़ेगा ही नहीं जरासंध, और आक्रमण करते रहेगा। तो क्या करना चाहिए? तब लोग ही चाहते हैं कि भाई कृष्ण अब तुम जाओ, और फिर कृष्ण जाते हैं। सोचो, हम जिस प्रकार उनको देखते हैं वो अलग चीज है ना, बट वहां से फिर उनको प्रस्थान करना पड़ता है, द्वारका जाते हैं। फिर द्वारका जाते हैं, और जाते तो जाते हैं, आज भी उसके लिए हम उन्हें रणछोड़ कहते हैं। सोचिए।